हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो कोई नया पुराना हो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरा यूट्यूब चैनल शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में हमारा डब्लू खा रहा था गाजर, क्योंकि वो हेल्थ की से रिलेटेड हर चीज़ खाता रहता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज की जो मॉर्निंग है मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि आज से जो शादी के फंक्शंस हैं वो पूरी तरह स्टार्ट हो चुके हैं। हल्दी मेहंदी के सारी जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, सामान आ चुका है और सारे लोग बाहर खड़े हैं, सामान रखवा रहे हैं, मतलब हर एक चीज़। और मैंने जो काम अपने लोगों को बताया है वो वैसा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड जो डेकोरेशन वाले भैया हैं वो भी पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने। और मोस्टली काम मैंने जो है अपने हाथों से कराया है और सब ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है। और धीरे धीरे फिर उसके बाद जैसे ही सामान उतारना स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर जाके डेकोरेशन स्टार्ट हुई, फिर मैंने सारी चीज़ें चेक करी। और यहाँ पे सब्ज़ी वाला आ गया था तो मम्मी सब्ज़ी भी ले रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है और अब यहाँ पे पूरी तरह स्ट्रक्चर वगैरह बन के एकदम रेडी हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ला के रख दिया गया है और सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे भैया देख रहे हैं। और फ्लावर्स टेक्चर टब वगैरह सारा कुछ आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसलिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक भी टाइम नहीं रहता है। तो जितना टाइम मेरे पास था मैंने ये रिकॉर्ड किया, और बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी होती हैं, तो जितना पॉसिबल हो रहा था जिसको मैं फ़ोन दे पा रही थी तो मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करी है। एंड जो कुछ मेरे से मिस हुआ है वो आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर आएगा। और आप लोग बताइएगा कि ये फंक्शंस जो हो रहे हैं आप लोग को कैसे लगे एंड आपने फुल एंजॉय किया या नहीं किया मेरे व्लॉग्स को देख करके। क्योंकि अब मैं वॉइस ओवर इतने दिनों बाद कर रही हूँ, बट फील वही है जो मैं उस टाइम पे कर रही थी। क्योंकि वो जो इमोशन है, वो जो दिन था जो, और उस दिन को मैं दोबारा देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दोबारा उस दिन को जी रही हूँ। इस वजह से थोड़ा सा इमोशन आ जाता है। तो सबका यही हाल होता है अपने घर को छोड़ने में। तो आप देख सकते हैं डेकोरेशन हमारी बाहर की एकदम कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा डब्लू परेशान हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है और वो भीड़ में ज़्यादा रहता नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखा था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डेकोरेशन का जितना सामान है वो सब बाहर निकला है, क्योंकि पूरी तरह डेकोरेशन हो रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने वाइट कह रही हूँ, येलो एंड रेड पे पूरा डेकोरेशन कराया है। और जो स्ट्रक्चर हमारा बन के रेडी होगा वो येलो और ग्रीन में होगा। तो आपको वो तो जो चीज़ें हैं थोड़ी सी या बड़ी सी, तो सारी चीज़ें आपसे शेयर हो जाएंगी गाइस, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो भी डेकोरेशन होगा वो आप तक पहुँच ही जाएगा। तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि स्ट्रक्चर पूरी तरह नहीं बना है, इसीलिए हमने सिर्फ आज डेकोरेशन का काम रखा है कि आज अगर डेकोरेशन पूरी तरह अच्छे से हो जाएगी तो कल फंक्शन करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इसीलिए मैंने आज की डेट रखी थी ये डेकोरेशन की। और ये मैंने अपने हल्दी फंक्शन से एक दिन पहले ही डेकोरेशन करा लिया था और काफ़ी हद तक अच्छा करा था इन्होंने। मैं सेटिस्फाई हो गई थी, हाँ अच्छा था, ठीक है। जैसा उन्होंने एफर्ट्स डाले तो काफ़ी ठीक था, मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबकी मेहनत अपनी अपनी लगती है। तो गाइज़ अभी मुझे नीचे जाना है क्योंकि नीचे का भी देखना है और नीचे भी काफ़ी कुछ अभी रेडी होना बाकी है। तो जैसे ही मैं नीचे आई तो यहाँ पे हनी आ चुकी थी स्कूल से। हमने हनी को इसलिए स्कूल भेज दिया था कि कुछ दिनों में उसके एग्ज़ाम भी चालू होने वाले हैं और फिर अभी तो बहुत सारा गैप हो जाएगा, इस वजह से हमने आज कोई फंक्शन नहीं था इस वजह से उसको भेज दिया था। फिर यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे और उसके बाद यहाँ पे हनी आ गई थी और ड्रेस वगैरह उतरवा रही थी। और यहाँ पे मेरी छोटी भाभी आई हुई थी गांव से हमसे मिलने के लिए, और जैसे कि वो शाम तक नहीं आ पाएंगे इसलिए वो अभी आ गई थी। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, स्ट्रक्चर बन के एकदम रेडी हो चुका है और अभी भी इसमें बहुत सारा काम बाकी है जो कि होगा कल, जैसे कि लाइटिंग वगैरह, अभी भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन बाकी है। इसलिए जो फंक्शन था वो हमारा कल था, इसलिए मैंने इसको हटवा दिया। और
तो इसलिए हटवा दिया था कि बच्चे रहते हैं, बिगाड़ ना दें इस वजह से। और डेकोरेशन भी अच्छी है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ कल की क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी मैंने मॉर्निंग में नाश्ता किया था पोहा और चाय का, क्योंकि पूरा दिन खाना मिलता है नहीं मिलता है, टाइम मिलता है नहीं मिलता, इसलिए सुबह नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो पोहा बन गया था, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने पोहा और चाय का नाश्ता किया। और फिर मैं आ जाती हूँ सैलून, क्योंकि मेरे आज नेल्स के अपॉइंटमेंट थे और मुझे अपना नेल कराने थे वेडिंग डे के लिए अपने, इसलिए मैं आ जाती हूँ। मैं सिर्फ एक ही सैलून जाती हूँ, सचिप्रा मेकओवर्स। आप लोग तो जानते ही हैं, कई बार मेरे वीडियोस मेरे व्लॉग्स में आप देख चुके हैं। और यहाँ इतनी अच्छी सर्विस होती है कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। आपको वहाँ जाके विज़िट करना होगा और उनका एक्सपीरियंस लेना होगा। और जब तक मुझे किसी भी चीज़ से मैं सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक मैं किसी को उस चीज़ के बारे में विज़िट करने नहीं बोलती। मैं यहाँ पे प्रॉपरली कई बार अपने कई फंक्शंस में यहाँ पे विज़िट कर चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे नेल्स कितने प्यारे हुए हैं। मेरे वेडिंग के डे के लिए ये नेल्स हैं और इतने ज़्यादा प्यारे हुए थे कि मैं मतलब सबने बोला था हाँ बहुत अच्छे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे पैर के नेल्स लग रहे थे। और आप देखो कितने खूबसूरत पैरों के नेल्स थे, हाथों के नेल्स थे। हाथों के नेल्स से ज़्यादा अच्छे मुझे पैरों के लग रहे थे। फिर मैं घर आती हूँ, क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक यूपी की रस्म है, मुझे नहीं लगता कि ये खाली यूपी की है, क्योंकि बहुत जगहों में मैंने देखा है ये कंकन रस्म होती ही होती है हर जगह पे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसके बिना वेडिंग अधूरी होती है। सबसे पहले यही किया जाता है, कंकन बांधा जाता है लड़की के हाथ में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंकन बनने के बाद लड़की बाहर नहीं जा सकती है, किसी के घर नहीं जा सकती है, कहीं रुक नहीं सकती है अपने घर के अलावा। 3 दिन हमारे यहाँ ये कंकन बंधा रहता है। उसके बाद वो ससुराल पे जाके उन्हीं के मंडप के नीचे ही खुलता है। तो गाइज़ ये हमारे यहाँ का एक रिवाज है। तो सबसे पहले जो कार्यक्रम स्टार्ट होते हैं हमारे कंकन बनने से स्टार्ट होते हैं। और आज से मैं कहीं जा नहीं सकती, अगर काम होगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी तब। तो सबके यहाँ पे अलग अलग रिवाज़ें होती हैं, तो सबका अलग अलग है। हमारे यहाँ यही रिवाज है, तो यही चलता आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे मैंने हल्दी का स्ट्रक्चर बनवाया था उस जगह पे चेंज करा दिया है, इसलिए क्योंकि जो टेंट वाले ने काम किया था उसने बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया था। मतलब जो स्ट्रक्चर था उसके जस्ट सामने ही उसने टेंट का जो पिलर है वो लगा दिया था, तो वो प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा था पीछे का स्ट्रक्चर, और ना वहाँ पे जगह बची थी टब रखने के लिए। तो गाइस हमने स्ट्रक्चर को उठवा के एकदम बीचों बीच रखवा दिया था। और ये डिसीज़न कल जब मैं फंक्शन कर रही थी तो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि बहुत लोग आ सकें, और यहाँ पे बहुत सारी जगह है। और मैं आपको बता दूँ कि कंकन बनने के बाद जो हल्दी बचती है उस पर सब लोगों के पीछे हल्दी का हाथा रखा जाता है पीठ पे। ये हमारे यहाँ का एक बहुत अच्छा रिवाज है। और सब मस्ती करते हैं, मौज करते हैं इस टाइम पे। और मेरी जो चाची हैं वो सबके पीठ में बढ़िया हाथा रख रही थी हल्दी के। तो ये भी होता है हमारे यहाँ। आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या। और सबके यहाँ पे हाथा रख रहे थे, जितने जेंट्स थे जितनी लेडीज़ थी सबके रखा गया था। और उसके बाद होने वाली है यहाँ पे तिलचड़ी की रस्म। तो गाइज़ आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ तिलचड़ी की रस्म होती है या तिलचड़ी को और कुछ भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है। और मुझे लगता है कि जो भी यूपी से रिलेटेड होंगे तो उनको पता होगा। और आप लोग जो व्लॉग देख रहे हैं मेरा, उससे पहले मुझे लगता है कि राखी दीदी के व्लॉग में आपने सारी चीज़ें देख रखी हैं, बट फिर भी ये मेरा व्लॉग है तो मैंने अपने तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, उन्होंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। उन्होंने तो पूरे व्लॉग शूट करे हैं और मैं तो वो भी कर नहीं पाई। तो मुझे इस बात की खुशी है कि चलो मैंने नहीं किया तो दीदी ने मेरे सारे व्लॉग्स शूट करे हैं। तो जिनको फुल वीडियो चाहिए तो वो प्लीज़ जाइए और राखी दीदी के सिंपल लाइफ स्टाइल के चैनल पे जाके उनके मेरे सारे शादी के फंक्शंस आप एंजॉय कर सकते हैं। तो कमेंट लिस्ट में आप लोग मुझे बता दीजिएगा जिसको भी उनकी आईडी चाहिए हो, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा।
तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस फंक्शंस के मेरे मिल जाएंगे। और कुछ बहुत जो क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मेरी बड़ी दादा की बहू और मेरी भाभी यहाँ पे मिल कर के सिलबट्टे में कुछ पीस रही हैं और गोल गोल चक्कर काट रही हैं। इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपके साइड की रस्म है, आपको नहीं पता। तो हाँ भाई, मुझे नहीं आइडिया है कि क्या कहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती इन सब चीज़ों में। जब धीरे धीरे अब आइडिया होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे होने वाली है तिलचड़ी की रस्म, जैसे कि मैंने बोला था। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर तो है नहीं, और इसीलिए मैंने अपनी भतीजी को तैयार किया। सब लोगों ने बोला कि भतीजी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब वो धीरे धीरे पानी लेके आगे आगे मेरे चलेगी और मैं उसके पीछे पीछे चलूँगी। और यहाँ पे भाभी की साड़ी का टैग ही नहीं छूटा, उन्होंने सारे फंक्शन कर दिए, मतलब सारी रस्म कर दिया। और यहाँ पे उनके जो साड़ी में टैग लगा हुआ था वो अभी भी लगा हुआ था, क्योंकि वो नई साड़ी थी। और कहा जाता है कि इन सारी चीज़ें फंक्शंस में नई साड़ियाँ ही लगती हैं, तो उनको नई साड़ी पहननी पड़ी थी और इसलिए टैग नहीं छूटा था। अब देखो मेरी भतीजी थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के बाहर जा रही है और मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है तिलचड़ी की रस्म। तो यहाँ पे अब हनी मुझको लेके आ गई है धीरे धीरे पानी डालते हुए। अभी आप देखेंगे कि कैसे हमारे यहाँ होता है तिलचड़ी की रस्म। आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं भी होता है तो भी कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ क्या क्या होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस बहुत सारे होते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। कभी आप आइए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एंजॉय करने को मिलेंगी। अभी सुबह वाला फंक्शंस तो मैंने वहाँ पे क्लिप में नहीं ऐड किया था, नहीं तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइस आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ कौन आपकी पूजा करता है और कौन तेल लगाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप देखो हनी की एक्टिंग कैसे वो करती है। उस बेचारी से जितना हो रहा था वो मेरे अच्छे से तेल लगा रही थी। और ऐसे ही हमारे यहाँ ये तिलचड़ी जो है कराई जाती है। पहले मंडप पे तेल लगाया जाता है, फिर कलश पे तेल लगाया जाता है, फिर नीचे तेल लगाया जाता है, और उसके बाद मेरे हाथ पैर और सिर पे तेल लगाया जाता है। तो मैं उसको थोड़ा बहुत आइडिया दे रही थी कि मेरा थोड़ा थोड़ा सा लगाओ, लेकिन नहीं, वो अपने मन से लगाई जा रही थी। उसको भी मज़ा आ रहा था अपने तरीके से लगाने में। तो हमने और मैं तो वहाँ पे लग रहा था कि मैं पहले सोच रही थी मैं सीरियस होंगी, वहाँ पे बैठूँगी, सीरियस होके बैठूँगी। फिर हनी का जब देखा मैंने तो मुझे अभी भी हंसी आ रही है, वहाँ पे भी मुझे हंसी आ रही थी। तो ऐसी होती है हमारे यहाँ तिलचड़ी की रस्म। आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ ये चीज़ें होती हैं या नहीं। जो भी होता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब ये तिलचड़ी की जो रस्म है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अंदर जाके हम कलश पे चावल रख देंगे, उसके बाद सारा कुछ हो गया। तो दोस्तों तिलचड़ी की जो रस्म है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो फंक्शन होंगे वो कल होंगे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। बने रहिएगा ऐसे ही मेरे चैनल पे।